आज हमारे बीच में चाय विथ राय में शहर के जानी मानी हस्ती, शहर के जाने माने डायबेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं आपको चाय विथ राय में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बगैर आप किसी भी बात को कहने में बड़े स्पष्ट डॉक्टर के रूप में आपने अपनी बातें हरदम रखी है, और समाज में जब कभी कुछ देने की बात आती है तो एक सीनियर डॉक्टर के रूप में हरदम आपका नाम आता है। तो मैं डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव जी आपसे यह जानना चाहूंगा, और यूथ भी यह जानना चाहेगा कि आपने स्कूलिंग भिलाई से करने के बाद एमबीबीएस आपने जबलपुर से किया, शुगर का डॉक्टर बनना या डायबिटोलॉजिस्ट बनने का दिमाग में कहां से आया? मैं बता दूं आपको कि एक एग्जीबिशन लगा था दिल्ली में प्रगति मैदान में मेडिकल इक्विपमेंट्स का। ये 2002 की या 1 की बात है, और मैं उसको देखने गया था क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि कोई बिजनेस मेडिकल रिलेटेड किया जाए, जो आज भी मेरे बच्चे उसी काम को कर रहे हैं। मैं उस मेले में बहुत सारे स्टॉल्स से, सैकड़ों में स्टॉल्स से, देश विदेश सब जगह। वहाँ एक आदमी मेरे से टकराया और उसने कहा, नमस्कार डॉक्टर शिवेंद्र। मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं। बोले नहीं, आप भिलाई से। मैंने कहा मैं भिलाई से। बोले मैं नोवो का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और था, और भिलाई में मैं आपको विजिट करता था जब आप प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद मेरा काम वहां से हटके नोवो के दूसरे सेक्शन में चला गया, और अब मैं दूसरा काम देख रहा हूँ। मेडिकल का काम अब मैं नहीं देख रहा हूँ। आप दिख गए इसलिए मैंने कहा हेलो, हुई बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, बहुत सारी पुरानी बातें हुई। पास में एक टी स्टॉल था, वहाँ हम लोग बैठ के बात करने लगे। तो उसने बोला आगे आप क्या सोच रहे हो? मैंने उसको हिस्ट्री बताई, क्या हुआ कैसे हुआ पिछले 10 साल में। बोले आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा करूँ जो मेडिकल इक्विपमेंट अदर देन मेडिसिन। क्लियरली बोला मैंने कि अदर देन मेडिसिन कुछ करना था। तो बोले ठीक है आप कर लीजिए, आपके तो बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, एक ऑफर है मेरे पास, ये लास्ट वो है, और पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि आपको देना चाहिए, आप जो काम जरूर करेंगे। ये फेलोशिप है न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, जिसका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है केवल डायबिटीज के ऊपर, और फीस की बहुत कम है। एंट्री फी केवल 12,500 रुपये है। बाद में शायद 50,000 कुछ की बात कर रहा था, नहीं 12,500 रुपये से बोला। मैंने कहते वैसे तो मैं लेके चला नहीं, और उन दिनों कार्ड वार्ड तो चलते नहीं थे। बोले आप चिंता मत करो, अगर आप इच्छुक हैं तो ये पैसा मैं भरूंगा, आप वहां जाके एक्सीडेंटली बोलिए, इंसिडेंटली बोलिए। मैंने कहा ठीक है। उसने कागज निकाला, मैंने दस्तखत की, कुछ डिटेल्स भरे, और हाथ वाथ मिला, हम लोग विदा हो गए। बाद में उसका फोन आया तो मैंने उसको 12,500 रुपये यहाँ से भिजवा दिया, और यूं शुरू हुआ मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम डायबिटीज पर। स्टीनो डायबिटिक सेंटर है डेनमार्क में, और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सिटी है, ये लोग नोवो नॉर्डिक्स के साथ मिलकर एक कैंपन चला, जो आज की हालत है नोवो ने समझ लीजिए आज से 20-25 साल पहले ही मार दिया था। एक करीब 40 लोगों का इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, केवल डायबिटीज में काम करना था। और वो ट्रेनिंग शुरू हुई। संतोष भाई आप सही मानिए, हम पुराने डॉक्टरों की नींव इतनी गहरी है, रखी गई है कॉलेजेस की, मेरे को कहीं नहीं लगा कि मैंने 10 साल तक कभी मेडिकल छोड़ के कुछ दूसरे काम में मैं लगा था, और एकदम से मैं डायबिटीज में आ गया। और उन्होंने एक स्टेज, आप विश्वास करें, एक स्टेज जिसको बोलते हैं ना कि मरीज के साथ बैठना कैसे है, बात कैसे करना है, क्लिनिक कैसे बनानी है, मरीज घुसेगा तो क्या देखना है, इतने डिटेलिंग में मैंने उस समय तक ना कोई प्रोग्राम किया था ना। खैर मेरे को जाना पड़ता था वहाँ पर, एम्बेसडर होटल में उन्होंने प्रोग्राम रखा था, और उसके बाद न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में प्रोग्राम था। डेनमार्क वाला तो मैंने नहीं किया, बाकी मैंने किया। और यूं ही जिस समय मैंने शुरू किया उसमें डायबिटीज में इतनी अवेयरनेस थी नहीं, ये 2002-2003 की बात है, पर फिर भी दिल में एक सनक थी कि नहीं कुछ अलग करना चाहिए, जैसे आपकी जो सनक है, इसलिए मैं आपको अपने बहुत करीब मानता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगा, तो इसी में आप विश्वास करें
एक दो मरीज ही आ जाते तो बहुत हो जाते, मैं घबरा गया खर्चा कैसे चले। फिर मैंने रायपुर में एक क्लिनिक डाली, बॉटल हाउस, अगर आपको पता हो, वहां देखता था सवेरे शाम को, यहाँ करते 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 देखिए आज स्थिति जो लोगों ने 2000 में जो पिक्चर देखा था, आज वो मेरे सामने स्पष्ट हो गया। आज फुर्सत नहीं है डायबिटीज के डॉक्टर को, और बाय अपॉइंटमेंट ही काम चलता है, नहीं देख पाते इतने सारे। अगर आप बीच में, मैं रोक रहा हूं, अगर डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? फौज में होता है, पक्का फौज में होता है। और मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेट है 1970 में यहाँ से कोई एक बस जाती थी जबलपुर को, ट्रेनें जाती नहीं थी, आने जाने का इतना आवागमन इतना इजी नहीं था उन दिनों, और मैं मिस कर गया अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन, जा ही नहीं पाया, पहुंच ही नहीं पाया। अगर मैं नहीं होता तो मैं 100% फौज में होता। वैसे भी आपकी स्पष्टता किसी फौजी डॉक्टर से कम नहीं है। आप जिस बेबाकी से अपने पेशेंट को पूरी चीजों को बताते हैं, शायद वो फौजी डॉक्टर या आर्मी डॉक्टर ही वैसा बता सकता है। और कई बार आपके जो ड्रेस और बाकी जो चीजें होती हैं, जो अप्रोच होता है, उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं वो लुक या कहीं ना कहीं वो आपका जो पीछे का ड्रीम है वो दिखता है। डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव जी, बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंस जो आप आज के यूथ में वो नहीं पा रहे हैं कि वो बचपना आज का यूथ जी रहा है, अपने बचपने और यूथ के बचपने को कनेक्ट करें। साहब, हमारा बचपन और आज के बचपन को कंपेयर करना अच्छा नहीं होगा। आज का बच्चा जो है वो किसी हालत में हमारे बचपन के बचपना से बहुत अलग है, कोई कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। वो इतना स्मार्ट है, वो इतना टेक्नो है, वो इतना ज्यादा चीजों में लगन है उसकी, हम लोग में नहीं थी। हम लोग को हमारा बचपन 4 बजे फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कैप्टन बन गए, गली गली में टूर्नामेंट्स हो गए, पढ़ाई कर ली, किताबें उठाई, स्कूल चले गए, 3-4 सब्जेक्ट होते थे, पढ़ लिया, सर को खुश कर लिया। यही हमारी जिंदगी थी। आज की जिंदगी में मैं कंपेयर करने बैठू हूँ, इवन मैं अपने ग्रैंड सन को देखता हूँ, उसका जो अप्रोच है, भगवान जाने कहाँ से आया इन लोगों को, उसका जो अप्रोच है वो कोई कंपेयर नहीं कर सकता। और मैं बोलूंगा कि हमारा बचपन आज के बचपन में कंपेयर किया जाए हार्डली, और इसमें स्टेटस का भी सवाल नहीं। हमारे भाई के लड़के, माने हमारे यहाँ जो लड़की काम करती है उसके लड़के भी उतने ही होशियार हैं जितना हमारा लड़का होशियार या हमारा ग्रैंडसन। तो अब तो खत्म हो गया है वो समय की। अगर आप बात करेंगे तो एक कहानी और एक परी कथा जैसी प्रतीत होगी आपको। ऐसा तो भी सोच नहीं सकते कि जब हाँ, ये सच है कि अगर कोई कंपेयर करे मेरे सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन, आज के सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन को, तो मैं 100% बोलूंगा कि सेक्टर 7 उस समय, सेक्टर 7 से बढ़िया कोई स्कूल नहीं था। अभी जिस तरह सेक्टर 10 का नाम है, जैसा बच्चे जाते हैं, वो हालत हमारे यहाँ 12-12, 13-13 बच्चे मेडिकल जाते थे। जबकि उन दिनों हम पहले पीएमटी बैच के हैं, हम लोग पहले पीएमटी बैच के हैं। पहला पीएमटी जब शुरू हुआ तो हम लोग 1970 में, उस समय भी हमारे यहाँ आपको जान के मैं आपको बहुत अच्छे टीचर हो और बड़े जुझारू हो, मैं आपको जो देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या फर्क है। मैं बोलता नहीं, फर्क कुछ भी नहीं है। संतोष केवल वही कर रहा है जो सेक्टर 7 स्कूल में मेरी नजरों से निकला है। आपको पता है 1967-68 में हमारे स्कूल में कंडक्ट टीचर हुआ करता था, कैरियर टीचर हुआ करता था। 10x10 का हमको प्लॉट मिलता था जमीन, खेती करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर टीचर हुआ करता था, हमारा क्राफ्ट टीचर होता था, हमारा म्यूजिक टीचर होता था। और ये सबके ग्रेड सबके थे, ऐसा नहीं कि केवल टीचर थे। क्लासेस को पढ़ाई होती थी, काम होता था, बागवानी होती थी, खुदाई होती थी। 7 की स्कूल ने मेरी जिंदगी बनाई, मेरे ख्याल से भिलाई से बढ़िया। और जो आप कर रहे हो, मेरे को लगता है कि आपको भी भिलाई का ही कोई औरा या भिलाई का ही कोई एक संस्कार होता हुआ है। इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम पहले भी था, और आज तो खैर माशाल्लाह देख रहा हूँ जैसा तैसा चल रहा है। सर, यहाँ पे जो मेरा जो क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा क्लियर आप और करें कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल के बच्चे, जैसे आपने अपनी बातों बातों में बताया कि आप थोड़ा फुटबॉल खेल लेते थे, थोड़ा क्रिकेट खेल लेते थे, नो डाउट टेक्नोलॉजी वाइज आज का बच्चा तो स्मार्ट हो गया है,
लेकिन शायद आउटडोर गेम से वो दूर हो गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कुछ नुकसान है बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता वो दूर हुआ है। देखो भाई साहब, दूर नहीं हुआ है, वो चूज कर रहा है। आज गेम तो हमारे जैसे गेम नहीं ले रहे हैं कि आज शिवेंद्र कैप्टन तो कल रविंद्र कैप्टन, ऐसा नहीं है। आज अगर वो गेम को ले रहा है तो एज ए कैरियर ले रहा है और खेल। क्या बच्चे आप समझते हैं यहाँ से रणजी ट्रॉफी नहीं जा रहे बच्चे, या यहाँ के बच्चे के आईपीएल में नहीं जा रहे? राजारा का बच्चा आईपीएल में खेल रहा है। तो जो जिस चीज को कर रहा है वो इतने मनन और इतने लगन के साथ कर रहा है जो हम लोग नहीं करते। और वो चाहता है कि इसका जो टॉप है वहां तक पहुंचू मैं, और उसके लिए मेहनत भी करता है। घर वाले सहायता भी करते हैं, मोहल्ले वाले सहायता करना है, ये लड़का है ये आगे निकलेगा। आप देख लीजिए, हम बॉक्सिंग में देख लीजिए, बास्केटबॉल में देखे सकते हो आप किस तरीके से बच्चे आगे निकल रहे हैं। तो आज का लड़का चूसी है, उसको पता है उसको क्या करना है। अगर उसको डॉक्टर बनना है या उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कितना मेहनत करना है, कहाँ जाना उसको पता है। आपके पास वो बच्चे नहीं आएंगे जिनको क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट वो चौहान को ही ढूंढेंगे और वहीं जाएंगे और वहीं से निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, चीजें बेटर है, मैं तो बोलूंगा बेटर है। और फोकस्ड लड़के हैं आजकल का, कहते फोकस्ड है, जो उनको करना। हमको नहीं पता था कि हमको क्या करना है। 9th क्लास तक तो हमारे माँ बाप को ही पता नहीं रहता था कि हम कौन सी क्लास में पढ़े। वो केवल सिग्नेचर करते थे हमारे उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट को, देखते भी नहीं थे कि कितने नंबर है या मैं क्लास में कौन से पोजीशन में आ रहा हूँ। आज नहीं है। एक ही वर्ड बोलूंगा, आज का बच्चा फोकस्ड है, 100% फोकस्ड है। एंड भिलाई में तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आपकी बातें सुन के बच्चों को और यूथ को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हर जगह एक पॉजिटिविटी लेकर के आए कि हम खेलते थे और आज बच्चा खेल में करियर देख रहा है। हम सिर्फ खेल के आ जाते थे, हमारा कोई एम नहीं होता था। आज बच्चा हर चीज को एक एम और करियर के रूप में देख रहा है। डॉक्टर शिवेंद्र, आप शुगर के एक्सपर्ट हैं और आपका बड़ा ही नाम है पूरे शहर में। सब लोग अगर जब कभी कोई तकलीफ होती है तो आप तक पहुंचते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को ये शुगर की बीमारी कैसे हो रही है? संतोष साहब, ये है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी सुनने वाले हैं कम से कम शब्दों में मैं बता सकूं। मेरा एक क्लब है, इसका नाम है मितान। उसमें यंग बच्चे जो हैं, जिनको हम लोग टाइप 1 कहते हैं, टाइप 1 के करीब होंगे 50-60 बच्चे का क्लब है। हम लोग साल में एक बार मिलते हैं और उनके माँ बाप एक्सचेंज करते हैं अपने अपने ओपिनियन और क्या कठिनाई आ रही है। करवाते भी हम लोग इसलिए हैं क्योंकि माँ बाप को अगर कॉन्फिडेंस आता है तो वो बच्चे देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं। अब आप सुने तो ये होता कैसे, सच पूछे तो हमें भी नहीं पता, और अभी मेडिकल साइंस में नहीं पता कि ये होता क्यों है। उनको केवल ये पता है कि किसी भी जीन्स या किसी ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बच्चे के शरीर में थोड़े दिन के बाद इंसुलिन के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और वहां से इंसुलिन सिक्रेशन 100% खत्म हो जाता है। ये पैदा होते ही हमने बहुत कम देखा है, लेकिन 5 साल तक आते बच्चों में ये पता चलने लगता है कि इसको कोई ऐसी तकलीफ है जिसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो डायबिटिक नहीं होता। कैसे है? होता तो नॉर्मल जो ब्लड शुगर के मरीज हैं उनमें सब एक ही कारण है कि पेनक्रियास में बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती है वो किसी में कम बनती है, किसी में नहीं बनती है, और किसी में बनती तो है पर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। अब चौथा वो ग्रुप होता है कि क्वालिटी भी ठीक है, बनता भी ठीक है, पर जहाँ उसको ग्लूकोज के साथ काम करना है, ब्रेक करना है, एनर्जी पैदा करना है, वो जगह ही ठीक नहीं है। वो इस तरीके से कि जैसे एक अखाड़ा है और दो अच्छे पहलवान हैं और सबको आशा है कि वो लड़ेंगे, और दोनों आपस में आते पर पिच की या यूं बोलिए अखाड़ा इतना खराब और पूरा कंकड़ और इतना खराब है कि वो लड़ते नहीं, वो दूर हो जाते। ये चौथा कारण है कि वो जगह ही ठीक नहीं है जहाँ उनको रिएक्शन होना है इंसुलिन का और ग्लूकोज का। टाइप 1 के जो बच्चे हैं एग्जैक्ट रीजन हम नहीं, हम भी हमारे साइंस में नहीं आ पाया है, लेकिन हम मान रहे हैं या मानते हैं कि जिनके माँ बाप 40 साल से पहले डायबिटिक हो जाते हैं उनके बच्चों को ये होने की गुंजाइश होती है। ये टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं। टाइप 1 में बच्चा
अगर माँ के ट्री आ रही है अगर फैमिली से, उनके नाना नानी 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 के माँ बाप या फादर की तरफ से ट्री आ रही है, तो हम लोग मान के चलते हैं किसी जीन्स की गड़बड़ी के कारण ये मुश्किल होती है और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसके अलावा बहुत डिटेल क्यों पर बहुत काम चल रहा है, पर अभी कुछ रिसेप्टर काम हो नहीं। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है, क्योंकि हम इस बात से फिर यूथ की तरफ चलेंगे और यूथ के लिए आपसे पूछेंगे, बट आप अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं, स्पष्टता की वजह से जाने जाते हैं, और मेडिकल में भी आप अपनी सत्य बात कहने से कहीं नहीं रुकते, तो इस वजह से कई बार आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा। ज्यादा, पर अब हम लोग इस उम्र में आ गए समझ रहा है कि अब हम एक समय था ना कि मरीज हमारे ऊपर हॉबी रहता था, और एक कैरियर बनाने के चक्कर में आज भी जो यंग डॉक्टर हैं वो कोई मरीज नाराज ना हो जाए, या मरीज ना आए, या बाहर जाके मेरी बुराई ना करे, मेरी प्रैक्टिस को फर्क पड़ेगा, मेरे नाम को फर्क पड़ेगा, एक ये फीलिंग आज भी यंग डॉक्टर को होगी 100%। हम लोग के समझ, अब हम लोग जिस उम्र में चले गए हैं उसमें ये फीलिंग अब हमारे दिमाग में नहीं आती। अब हम पेशेंट नहीं ट्रीट करते। देखिए ध्यान दीजिए, जवानी में मरीजों का इलाज करते हैं, इस उम्र में आकर मर्ज का इलाज करते हैं, मरीजों का नहीं। मरीज कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर मर्ज उसका ठीक करना है तो ये हम बात करेंगे और वही काम करेंगे, चाहे मरीज कुछ भी करे, कितना कमाता है, कितना खाता है, कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ये मतलब हमको पहले हुआ करता तो इसलिए कि मरीज खुश हो जाए। आज हम मरीज खुश करने के चक्कर में नहीं रहते, आज हम स्पष्ट बोलते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है बेटा, अगर इतने दिन तक तुम नहीं करोगे तो तुम मेरे को आईसीयू में मिलोगे। तो घबराता है, पर चीज हमारा जो मैसेज है वो क्लियर चला जाता है। अब हम लोग बिल्कुल एक ही वर्ड याद रखें आप, नाउ इन दिस एज ऑफ 70 वी ट्रीट द डिसीज नॉट द पेशेंट। बड़ा सुंदर शब्द है, गागर में सागर भरने वाली बात जैसा शब्द है ये, कि अब हम रोगी का इलाज नहीं करते, अब हम रोग का इलाज करते हैं। कितना सुंदर शब्द है, शायद ऐसे सुंदर शब्द डॉक्टर शिवन श्रीवास्तव जी के ही मुंह से सुनने को मिलते हैं। अगर 2-3-4 पॉइंट बताना हो कि शुगर को नियंत्रित करने के लिए 2-3-4 पॉइंट में, तो आप क्या 2-3 पॉइंट बताएंगे कि जिसको जो शुगर के जो पेशेंट हो या बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल सके कि ये 4-5 पॉइंट आपको फॉलो करना चाहिए पापा या दादा। उनको 4 की जरूरत ही नहीं, केवल 1 पॉइंट अगर आप करना चाहें, या जो मैं कर रहा हूँ आज की इस उम्र में करता हूँ, मैं भी डायबिटिक, मेरे को भी डायबिटिक, केवल 1 पॉइंट, अपनी लाइफ स्टाइल समय से उठे, समय से खाएं, नाश्ते का समय निश्चित करें, लंच का समय निश्चित करें, रात के खाने का समय निश्चित करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपने को अननेसेसरी नेगेटिविटी से दूर रखें। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचें। केवल एक चीज है, इफ यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ द डायबिटीज। पैटर्न ऑफ द डायबिटीज खत्म नहीं होगा लेकिन उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं करोगे मेरे भाई, तो लाख डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे 50 डॉक्टर ढूंढोगे। लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना, नाश्ता, एक्सरसाइज, सब चीज का ध्यान रखना और खुश रहना, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे थे। सामान्यतः जो कहा जाता है, बड़ा एक कंफ्यूजन सा पार्ट है कि नाश्ते के पहले इतना शुगर होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं इतना तक चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं इतना और चलेगा। बड़ा अच्छा लगा था आप ही लोग के बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि खाने के बाद इतना होना चाहिए। तो नॉर्मल एक बेहतर रेंज और एक ठीक ठाक रेंज क्या होना चाहिए आपकी नजर में? आप अगर एक साधारण जिसको डायबिटीज नहीं है उसकी बात करेंगे तो एक अलग बात है, और अगर आप डायबिटिक की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है। लेट अस टॉक ऑफ नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, वो बहुत परेशान रहता, मेरे को, मेरे बाप को है, मेरे दिमाग को है, उसको मैं केवल एक सिग्नल देता हूँ कि अगर सवेरे का शुगर तुम्हारा 90 से ऊपर जा रहा है तो किसी डॉक्टर, किसी डायबिटीज या एंडोक्राइन के डॉक्टर से जरूर मिलो। अगर 90 के ऊपर जा रहा है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद जनरली नॉर्मल आदमी का शुगर 140 के ऊपर नहीं जाता, नहीं जाना चाहिए और जाता नहीं। तो सवेरे को 90 लीजिए और शाम को
खाना खाने के, देखिए लंच के 2 घंटे के बाद, जब मैं बोलता हूँ खाने के बाद तो वो लोग ब्रेकफास्ट के बाद ही शुरू हो जाते हैं। लंच के 2 घंटे के बाद 140 के आसपास आना चाहिए, ये नॉर्मल आदमी का माना जाता है। अब आइए डायबिटीज, डायबिटिक का छुट्टी 4 चीजें मैंने आपको बताई, क्वालिटी खराब, कम इंसुलिन, नहीं इंसुलिन, बहुत सारी बातें। अब उसमें डायबिटिक को जो हम लोग फिट रखना चाहते हैं, उससे हम आशा करते हैं कि सवेरे उठते ही, देखिए सवेरे उठते ही जब मैं बोल रहा हूँ तो अपना पैर नीचे रख, हम नहीं कुछ नहीं, लेकिन बातों कहीं नहीं, 130 से कम होना चाहिए हर बार। और लंच के 2 घंटे बाद अगर वो मेडिसिन करता है तो ये 200 से कम होना चाहिए। और दिन भर में कभी भी होना आपके, जिसको रैंडम बोलते हैं, ये 200 के आसपास रहेगा, तो जिंदगी आराम से सुचारू रूप से बिना किसी आदत को करने। आज का यूथ पिछले 2 साल में, या मैं ये कहूं जब से ये पेंडेमिक समय आया है, 1-1.25 साल का समय हो गया, तो स्टडी के ऊपर भी बच्चों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। थोड़े बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। इन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, केवल बच्चे ही क्यों, घर के अंदर बंद रहना हम लोगों का वो नहीं, सामाजिक परिवेश हमारा ऐसा है नहीं। हमको अंदर आप नहीं बंद, अंदर बंद करना मतलब क्या, जेल क्या होता है, जेल जैसा ही हुआ ना ये। जेल में चले जाना, इसमें यातना क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें बंद कर देते हैं, आपकी क्रियाकलापों को कंट्रोल करें, यही तो हो रहा है। तो इसमें मैं नहीं सोचता कि इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात है, क्योंकि परमानेंट क्वेश्चन थोड़े ना, आपके पास बहुत सारे काम है, यूथ के पास तो सैकड़ों काम है। आज मेरे पास उदयपुर का एक मैसेज आया हुआ है, उस लड़के ने, केवल 2 लड़कों ने मिलके ऑटोमेटिक पानी पूरी का मशीन बनाया, उसमें हाथ लगा देना, आपको 5 या 6 गोलगप्पे विद वाटर सब कुछ मिल जाएगा, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो काम तो बहुत कुछ है इसमें, कोई मैं घर के अंदर हूँ इसलिए मैं हताश हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, ये ठीक नहीं है, ये कोई कारण भी नहीं हो सकता। क्योंकि आज घर के अंदर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज के माहौल में घर के अंदर आपको व्यस्त रखने के लिए बाहर से ज्यादा सामग्री है, और आप आपसे रह सकते हैं। एक कहावत कहीं पढ़ी थी मैंने कि जब मैं फुर्सत में होता हूँ तो ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। तो आज जमाना ये है कि अगर आप फुर्सत में हैं तो आपको व्यस्तता बढ़ जाती है भाई घर में, मेरी फीलिंग है। तो और यंग्स की क्यों नहीं होगी? हाँ, सवाल इस बात का है कि यंग्स को ये समझना पड़ेगा कि एक टेम्परेरी फेज है, इसको निकालना है, और जितना इससे निचोड़, देखिए सिद्धांत तो यही है जिंदगी का, जितना निचोड़ सको निचोड़ो, चाहे कोई भी माहौल। हम आप दुनिया में सब यही कर रहे हैं, निचोड़ ही तो रहे हैं। उनको भी सीखना पड़ेगा कि इस खाली समय को, इस सरकार ने जो बंदिश लगाई है मेरे भले के लिए, इसको किस तरह से निचोड़ा जाए और इससे क्या क्या फायदा उठाया जाए। बहुत ईजी है। घर के अंदर, मैं फिर से एक बार बोलूंगा, घर के अंदर हम ज्यादा व्यस्त है, बाहर करते क्या, मिलना मिलाना ही तो है, और क्या है, कितनी बार मिलेगा स्विच तो देखोगे। और घर के अंदर आप देखेंगे वैरायटी है, इट्स रियली चेंज लाइफ। घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़े दिन की और बात है, मैं समझता हूँ 15 दिन से ज्यादा। डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव को कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है? नहीं, एज ए पर्सन बात करोगे तो 1-2 नाम जरूर दूंगा। आपको कहने को तो सब मित्र ही हैं, बोल नहीं सकते। बघेल साहब भी हमारे बहुत करीबी जानकार हैं। पॉलिटिशियंस, जब तक वो पॉलिटिक्स नहीं करता तब तक पूछोगे तो मैं बता दूंगा, एज ए पर्सन ही बता दूंगा। पॉलिटिशियन अच्छे लोग नहीं होते, आई डोंट लाइक एनी पॉलिटिशियन। फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा हीरो पसंद है? मेरे को सबसे अच्छा मान जान के आश्चर्य का, ये कैसा नाम ले रहा, मेरे को अमोल पालेकर। अमोल पालेकर, यस, इतना नेचुरल और इतना, मतलब संवादों की अदायगी उसका कमाल है। वॉइस को ऊपर नीचे करना, किस तरह किसको क्या बोलना, ही इज ए मास्टर। आई लाइक अमोल पालेकर। हीरोइन में कौन सी हीरोइन पसंद है? कॉलेज के दिनों में जब मैं मेडिकल कॉलेज था तो मेरा पूरा, मेरे कमरे का दीवार जो है ना, वेदा रहमान की फोटो से भरी रहती, और मेरा रूम ही जाना जाता था वेदा रहमान के रूम के नाम से, इतनी फोटो थी।
पर रिसेंट तो मेरे को एक भी हीरोइन काबिल नहीं लगती। एक कोई भी नाम पुरानी हीरोइन में अगर तुम बात करोगे तो मेरी पसंद की हीरोइन है। देखा आपको नेचर भी पसंद है, आप प्रकृति से जुड़े हैं। जब बातचीत की बात हुई तो भी अभी भी आप जो मेरे साथ बात कर रहे हैं, गार्डन में बैठ के बात कर रहे हैं और गार्डनिंग भी करते हैं, काफी फूलों का भी शौक रखते हैं। क्या ये शौक लॉकडाउन में डेवलप हुआ या पहले से था? नहीं, मेरा छोटा सा जो बगीचा है, मैं लगे तो शुरू से ही है। मेरे को बगीचे का, खलियान का शौक शुरू से ही है। पर लॉकडाउन में जो मैंने आपको बताया ना, मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। मैंने अपने छोटे से बगीचे को और सुंदर बनाया। बहुत सारी चीजें इधर जोड़ी। घर का वॉश बेसिन टूट के निकला था, मैंने उसको जोड़ जाड़ के पेड़ लगाए। कमोड टूट के निकले थे, उसको जोड़ जाड़ के कुछ बनाया। एक्सप्लोर किया है पिछले लॉकडाउन में। मैंने अपने बगीचे का रूप ही बदल दिया, अब माने मेरे। पर ये शौक इसलिए नहीं आया कि लॉकडाउन, मैं पहले से ही पेड़ पौधे ये वो हमारा बगीचा पहले से चला है। और अभी आने पिछले 20-1 दिन में मैंने बेनता चेंजेस किए इसके अंदर। ये गमला वो गमला, इधर ला, उल्टा कर सीधा कर, कब टूट गया कैसे बनाना है, ये टूट गया कैसे इसको बनाना है, ये सब किया। अभी भी किया, आज भी किया। जाते जाते अगर आज के यूथ को अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो 1-2 लाइन, क्योंकि यूथ जो है आपको सबसे ज्यादा इस रिकॉर्डिंग को देखेगा, तो आप यूथ को क्या संदेश देंगे 1-2 लाइन में? देखो, जहां तक भिलाई की यूथ है, सच्ची बताऊं, आज भिलाई का यूथ तुम्हारे, मैं तो तुम्हारे यहाँ अटेंड भी कर चुका हूँ बहुत सारे फंक्शन, जोश भी देख चुका हूँ, गर्माहट भी देख चुका हूँ, और कितने सीए निकलते हैं वो भी देख चुका हूँ। किसी जमाने में सीए कितना बड़ा एक इशू होता था, जैसे आईएएस, सीए, मेडिकल, ये सब बहुत बड़े इशू होते थे। आप लोग के मेहनत ने इसको बहुत, भिलाई में बहुत इजी कर दिया है। और अब आवाक नहीं होता। जब मैं मेडिकल में आया था तो मेरे पिताजी साइकिल में मेरे को बैठा के पीछे की सीट में सब दोस्तों का घर ले गए थे, बोलते ये मुन्ना है, इसका मेडिकल में हो गया। वो एक जमाना। आज कोई पड़ोसी बोलता मेडिकल में हो गया तो हम आश्चर्य नहीं करते। अच्छा भिलाई हो गई यार, भिलाई का माहौल ही ऐसा। तो यहाँ के यूथ को तो कुछ बोलना, क्या बोलते हैं उसको, दिया जल दिखाने वाली बात है, तो दिया बहुत ये वाली बात है। दे आर ऑल वेरी गुड। आई लाइक यंग्स ऑफ भिलाई जो पढ़ाई लिखाई में लगे। कुछ नहीं, इनको कोई मेरे को संदेश नहीं देना, बस केवल एक ही बात करनी है। जो देखता हूँ, हालांकि डिफरेंट क्लास है, हमारे अंधेरे में जो ड्रग्स का काम हो रहा है भिलाई में, खुले रूप में बता रहा हूँ, हर अंधेरी गली में जो मोटरसाइकिल बच्चे बैठे, ड्रग्स का चल रहा है। इवन हमारे एरिया में भी चल रहा है। मैंने पूछा तो पकड़ा दिया। आप अपने आसपास को इस चीज को दूर करें, तो खैर इन्वॉल्व ना ही हो, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसा कहीं ना हो। और अगर होगा तो भिलाई का नाम बहुत खराब होगा। और मैं 1976-75 की बात कर रहा हूँ। यूथ मान लें इस बात को, समझ लें। उस समय भी हमारी जब इंट्रोडक्शन होते थे मेडिकल कॉलेजेस में, तो सामने जब डीन आते थे तो बोलते थे कि हाउ मेनी आर फ्रॉम भिलाई, हाउ मेनी आर फ्रॉम भिलाई। ये माहौल, ये इस माहौल को हम इंजॉय कर चुके हैं। और हम जब इंटर्नशिप करते थे या बीएससी में जब ट्रेनिंग में थे, तो डॉक्टर राव जैसे डॉक्टर बोला करते थे, यार तुम लोग को क्या बताना, तुम लोग तो हमारे भी बात हो। तो भिलाई की इमेज है पूरी दुनिया में, आप समझा, पूरे दुनिया में यहाँ की नहीं बात करनी। और ये आप जैसे गुरुओं ने बनाई है और रच रच के बनाई है, तो यहाँ का यूथ बिल्कुल मोटिवेटेड है। बस मैं चाहूंगा आज का जो यंग है वो फोकस करे। तेरे को क्या करना है बाबा, सोच ले, तो फिर वही कर जो सोचो, इधर उधर मत। फोकस रहेगा 100% कुछ ना कुछ होने वाला है। और तेरे पीछे संतोष जैसे लोग खड़े हैं जो तेरे को धक्का दे के आगे निकाल लेंगे। बस तू बस फोकस, केवल एक ही बात, फोकस दो, कुछ हो सकता। आपकी बातों को अगर यूथ सुनेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी और यूथ की आपने प्रशंसा की, लेकिन एक बड़ा ही खूबसूरत संदेश भी दे डाला कि ड्रग्स से अपने आप को दूर रखें और भिलाई के नाम को आगे बढ़ाने में भूमिका भी अदा करें।
ये थे हमारे डॉक्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव जी, जो अपनी बातों को बड़े स्पष्ट अंदाज में कहते हैं। आज चाय विद राय में सर आपने हमें समय दिया, उसके लिए नमस्कार। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। अलविदा।